नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आप देख रहे हैं दोपहर का दम। लेकिन आज जिस कविता के जरिए बवाल मच गया उस खबर में भी दम है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से है। बीजेपी पर आरोप है कांग्रेस के और कांग्रेस के आरोप बीजेपी पर। कविता के जरिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान करने की बात कही जा रही है। बच्चे ने पढ़ी शिक्षक की लिखी आपत्तिजनक कविता पढ़ने के दौरान बीजेपी विधायक थे वहां मौजूद। कविता लिखने वाले शिक्षक पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। बीजेपी की विकास यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुआ था छात्र। मामले को लेकर प्रदेश में सियासत भी गर्म है। दिनेश राय के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी आ गई। बच्चों के नाम पर राजनीति कर रही कांग्रेस, ऐसा बीजेपी का कहना है। विधायक ने नहीं, बच्चे ने कविता पढ़ी है, ये लोकेंद्र पारासर है, उनका बयान सामने आया है। और कांग्रेस ने मामले में बीजेपी को घेरा है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान भी आया। बीजेपी देश को आजादी दिलाने वालों का अपमान करती है। चलती रही नारियां जौहर में, गांधी फिर भी मौन थे। हमें सिखाया गया कि अकबर महान, तो फिर महाराणा प्रताप कौन थे। अरे सड़ती रही सड़कों पर लाशें, गांधी फिर भी मौन थे। हमें सिखाया गया कि गांधी के चरखे से आजादी आई, तो फिर वो फांसी पर चढ़ने वाले 25-25 साल के नौजवान कौन थे। अरे आज भी वो रस्सियां संग्रहालय में संजो के रखी है, जिससे गांधी जी अपनी बकरी को बांधा करते थे। कहाँ गई वो रस्सियां जिसपे भगत सिंह राजगुरु सुखदेव हंसते हंसते झूले थे। अरे हलाते मुल्क देखकर रोया न गया, कोशिश की हजार पर मुंह ढककर सोया न गया। कितने झूले थे फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी। अरे झूठ क्यों बोलते हो साहब की गांधी के चरखे से आजादी आई। महात्मा गांधी वो व्यक्तित्व है जिन्हें पूरा विश्व आज शांति के दूत के रूप में जाना जाता है। जो स्कूल में जो कविता बच्चे ने सुनाई, उसमें मैं बच्चे गलती नहीं मानता। बच्चे बेचारे भोले होते हैं, ईश्वर का रूप होते हैं। उन्हें जो सिखाया गया और वो जो सिखाया गया वहाँ पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उसके लिए जिम्मेदार है। और विधायक जी जो पल्ला झाड़ने की बात कर रहे हैं, उस वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि उस बच्चे की कविता पाठ के बाद विधायक जी ने उसे कुछ इनाम देने का भी वहाँ पे कोशिश करते दिख रहे हैं कि बच्चे को ये चीज दे दो करके। तो ये इनकी विकृत मानसिकता है। बच्चों का मैटर है, बच्चों तक उसको हल कर लिया जाएगा। क्या मामला है, उसको ऐसा जो चीज अगर है कोई नियम विरुद्ध तो उसको समझेंगे, देखेंगे। अगर गलत है तो गलत के खिलाफ कोई बात आएगी। बिना जाने बीने अपना वैसे हर चीज के लिए करना, राजनीति करना हमसे करो ना। हम बैठे हमें यहाँ के विधायक है, हमारी सरकार मध्य प्रदेश में, केंद्र में हमारी सरकार, हमसे सवाल जवाब करने की हिम्मत है, सामने आओ। तुम बच्चों को लेकर इस तरह की हरकत करना जो ठीक नहीं है, माफ नहीं करेगा पूरा सिवनी जिला, पूरा प्रदेश। अपने स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हो जो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। वैसे भी आप यहाँ से हाशिया में हो चुके हो, कुछ दिनों के बाद आप पूरे प्रदेश में नहीं देखोगे। ये स्वतंत्रता संग्राम में जिन लोगों ने भाग लिया महात्मा गांधी के नेतृत्व में, पहले ये नेहरू जी के खिलाफ पूरी बातचीत करते थे और हर चीज़ के लिए नेहरू जी को दोषी देते थे। महात्मा गांधी का केवल इसलिए इन्होंने ढोंग किया सम्मान करने का क्योंकि वो गुजरात से आते हैं और प्रधानमंत्री और गृहमंत्री वहाँ से आते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में जिन लोगों ने भाग लिया उनको परिदृश्य से हटाने का, लोगों को दिमाग से हटाने का इनकी पूरी एक मुहिम है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, ये लोग सब गोडसेवादी लोग हैं। और उसकी वजह यह है कि ये स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया, कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं है इनके यहाँ, और अंग्रेजों का साथ दिया। तो वो जो काला धब्बा है उसको हटाने के लिए ये सब इनकी गतिविधि होती है। लेकिन ये देश की जनता ये इतिहास को कभी मिटा नहीं पाएंगे कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश आज़ाद हुआ। ये सालों साल जेल रहे, 12-12 साल। तो ये इनकी जो कूपमंडिता है ये जनता ध्वस्त करेगी। चलिए, तो बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, गुलाब की तरह होते हैं बच्चे। और अभी तो रोज डे चल रहा है और बच्चों के ऊपर यदि राजनीति होने लगे तो फिर बड़ा अलग है। बच्चे कविता पढ़ रहे थे और बच्चे ने कविता पढ़ी तो फिर राजनीति होने लगी। कविता में जरूर ऐसी कुछ बातों का जिक्र हुआ है जिसको लेकर ये कहा जा सकता है कि गांधी पर बच्चा कुछ कह गया। अब बच्चे ने क्यों कहा, क्या शिक्षक ने लिख कर दी थी जैसी जानकारी है, और जनप्रतिनिधि वहाँ पहुँचे थे, बच्चों की हौसला अफजाई भी करना रहता है तो तालियां भी बज रही थी। लेकिन बात गांधी की थी तो फिर सियासत भी गर्म है। मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, वरिष्ठ नेता है सर, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता योगेश यादव जी और सेवा दल के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के, आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। योगेश यादव जी, बच्चे की कविता आपने सुनी?
योगेश, आपने कविता सुनी है आपने बच्चे? हाँ नहीं, बिल्कुल सुन चुका हूँ सर। जी, जी। मैंने कविता बस तो आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा। इसमें यदि बच्चा कविता पढ़ रहा है तो फिर राजनीति कहाँ दिखाई दे रही? देखिए मनोज जी, बच्चे ने सिर्फ कविता पढ़ी है, जी। ना बच्चे का भाव है, ना बच्चे का ज्ञान है, ये बात स्पष्ट हो गई है। और ये भारतीय जनता पार्टी का सुनियोजित षड्यंत्र है कि किस तरीके से महात्मा गांधी के खिलाफ बात को फैलाएं। अब खुद में तो साहस नहीं है। अभी विधायक जी बोल रहे थे कि वो मुझसे क्वेश्चन करें, मुझसे प्रश्न करें, तो मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से विधायक जी से प्रश्न कर रहा हूँ कि वो जवाब दे कि गांधी प्रासंगिक है कि नहीं, गांधी ने आजादी की लड़ाई लड़ी कि नहीं लड़ी, गांधी जी जेल में गए कि नहीं गए, या गांधी जी की आजादी में प्रासंगिकता थी या नहीं थी, या उनका कुछ नहीं था। ये तो वर्सेस पैदा किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक षड्यंत्र किया जा रहा है, वर्सेस बनाया जा रहा है। इस देश में महात्मा गांधी की जितनी मान्यता है, हम वो भी मानते हैं कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस और महाराणा प्रताप सभी का योगदान इस देश के लिए रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वर्सेस बना दें और वर्सेस बनाकर गांधी जी को अपमानित करने का कुषड्यंत्र करें। ये भारतीय जनता पार्टी का जो कुषड्यंत्र चल रहा है इतिहास को बदलने का, ये और उस तरीके से नकारा जाना, इनडायरेक्टली इस तरीके से विकास यात्रा, विकास की बात कीजिए साहब, विकास की बात तो है नहीं आपके पास, बता नहीं सकते। मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कर दिया आपने, उपलब्धियां है नहीं। तो सर मैं जवाब ले लूं सर? जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि विधायक जी से पूछिए कि आप गांधी के खिलाफ कहना चाहते हैं या गांधी के पक्ष में कहना चाहते हैं, और यदि आप गांधी जी के पक्ष में कहना चाहते हैं तो आपने बच्चे को इनाम देने की कोशिश क्यों की? चलिए, आप बोल देते, आप मंच पर खड़े होकर 2 लाइन बोल देते कि बच्चा नादान है। हम भी कह रहे हैं कि बच्चा नादान है, उसको कुछ नहीं मालूम। चलिए, डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी मेरे साथ जुड़े, उनसे जवाब ले लेता हूं मैं। डॉक्टर साहब, विकास यात्रा चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, ये तो ठीक है विकास यात्रा है, लेकिन विकास यात्रा में बच्चों की जरूरत क्यों पड़ गई? हालांकि उन्होंने जो बच्चों ने कहा, जो कविता कही है, उस पर कांग्रेस सवाल जरूर खड़े कर रही, लेकिन एक मेरा सवाल भी है कि विकास यात्रा में बच्चों की जरूरत। देखिए मनोज जी, 2-3 बातें मैं स्पष्ट कर देता हूँ। सबसे पहले तो कांग्रेस ऐसी बातों को क्यों तूल देती है, ये एक बहुत बढ़िया प्रश्न आया है। तो पीसी भाई गिना रहे थे कि ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। मेरा तो बहुत स्पष्ट आरोप है कि नेहरू जी के पिताजी में और उनकी संतानों में इतना कोई मादा ही नहीं था कि वो लोगों का समर्थन जुटा सके, तो 47 के बाद अपनी लिगेसी को चला सके। तो उनने बड़ी चतुराई करी। महात्मा गांधी जी यहाँ के देश के महात्मा थे, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, उनके लिए लोगों की श्रद्धा है, आस्था है। तो उन्होंने कहा है कि गांधी शब्द को चुरा लो, तो इन्होंने गांधी को अपने आगे लगा लिया। इनके तो पूरी 7 पीढ़ियों में कोई गांधी नहीं हुआ, पिछली अगली कोई भी। तो खाली गांधी नाम इन्होंने लिया क्यों? वोटों की खातिर। महात्मा गांधी की पुण्याई को हम अपनी वोट पे लाद लेंगे और आगे हमको वोट मिलते रहेंगे। तो जिस परिवार में किसी को काला पानी की सजा नहीं हुई, जिस परिवार में किसी को फांसी की सजा नहीं हुई, जिस परिवार को कभी किसी आंदोलन में एक आध लठ नहीं पड़ा है, गांधी जी को तो ट्रेन से उठा के फेंक दिया था साहब, लहूलुहान हो गए थे। तो उन सब ने क्या किया? उन्होंने महात्मा गांधी जी के तप को चुपचाप चुराकर अपने नाम के आगे गांधी ही लगा दिया। ये पूर्ण राजनीतिक फैसला था, ऐसा दूसरा देखने को नहीं मिलेगा। सर बच्चे पर कुछ कहिए सर। आ रहा हूँ ना मैं उसी के ऊपर। तो जो बच्चों को प्यार करने वाले लोग हैं वो कभी भी बच्चों पे प्रश्न नहीं उठाते। जैसे हमारे घर के बच्चे हैं, घर के बच्चे कई बार गलती भी कर देते हैं, नासमझी भी कर देते हैं, सब करते हैं। बच्चों के कंधे पे रख के थोड़ा ना राजनीति के रूप से लड़ाई लड़ी जाती है। आइए हमारे साथ खड़े, हम बताते हैं नेहरू क्या थे, इंदिरा क्या थी, क्या किया इन्होंने देश के लिए और क्या नहीं किया। भाई कौन नहीं जानता कि आप बात बताओ, गांधी जी और नेहरू जी की चलो तुलना करते हैं। गांधी जी ने कभी सिगरेट पी थी क्या? कभी एक आध फोटो दिखा सकते हो आप उनका सिगरेट पीते हो, वो भी 555। गांधी जी के कपड़े क्या पेरिस से धुल के आते थे? तो बीजेपी विधायक सर वहां बैठे थे, तो क्या बीजेपी विधायक के साथ खड़ी है भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि विधायक ने तो... मेरी बातों का आप जवाब एक का भी नहीं दे रहे हो आप, जबकि इतिहास के सीधे सीधे प्रश्न आप भी बच रहे हो कांग्रेस की तरह। तो गांधी और नेहरू का कोई मेल था क्या? ये जवाब तो कांग्रेस से मैं लूंगा सर। मैं अरे यार सर, आपको भी मनोज जी इतिहास के विद्यार्थी, आप बताओ ना सिगरेट कौन पीते थे दोनों में से? चलो आप बताओ 555। नहीं, अब वो सिगरेट की बात मैं नहीं है, वो योगेश जी अच्छे से नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ ना। अरे उसमें चुप बुरी बात क्या है? बहुत सारे लोग पीते हैं।
हाँ इसमें बुरी अच्छी की बात नहीं। नहीं, गांधी जी नहीं पीते थे ये मुझे गांधी जी नहीं पीते थे ये तो पता, उन्होंने कहा था कि 3 चीजों को छोड़ दो। अच्छा, और नेहरू जी को बोलने में आपको हिम्मत नहीं हो रही जबकि उनके सारे फोटो खुद ही खिंचवाए हुए हैं। नहीं हिम्मत। तो मेरा ये कहना है, मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, आपको दुविधा में भी नहीं जा रहा, पर इससे ये पता लगता है ना कि दोनों के चरित्र में जमीन आसमान का अंतर था। और जी। यही कारण था कि नेहरू जी ने चुपचाप गांधी शब्द को चुराकर अपनी संतानों के सामने लगा दिया और आज तक ढो रहे हैं। तो आप भी मेरे सुनिए ना, आप गांधी नेहरू की बात हो गई, लेकिन क्या जो विधायक को लेकर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही, विधायक के साथ बीजेपी खड़ी है? भाई विधायक जी को छोड़ क्यों नहीं खड़ी है? विधायक जी को छोड़ दीजिए, बच्चे को छोड़ दीजिए, ठीक है, छोड़ दीजिए। योगेश यादव जी बच्चा है, बहुत स्पष्ट है, बच्चे ने जो कहा बच्चे पर राजनीति मत करिए, विधायक ने कुछ कहा नहीं इसलिए बीजेपी विधायक के साथ खड़ी। मनोज जी, पहली बात तो यह है कि पहले ही हमने स्पष्ट कर दिया था कि बच्चा नादान है, बच्चों पर कोई वार नहीं किया है। तेज जी की ये बात पूर्णतः गलत है। दूसरी बात महत्वपूर्ण यह है कि इस बात का कोई जवाब नहीं दिया कि विधायक के साथ खड़े हैं या विधायक के साथ नहीं। यदि विधायक के साथ ये खड़े हैं तो संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी का अपमान कर रही है, ये बात भी स्पष्ट हो गई। तीसरी बात, जो जिस ट्रैक पर हितेश वाजपेयी लेकर गए इस डिबेट को, वो बिल्कुल ही गलत है। नेहरू जी का प्रसंग कहां से आ गया? चलिए मैं आपको नेहरू जी के प्रसंग पर और नेहरू जी के योगदान पर, इस देश के योगदान पर हम बैठ जाते हैं आपस में 1 घंटे 2 घंटे का डिबेट कर लेते हैं। और उसके पहले गांधी जी सिगरेट नहीं, अरे आपसे मैं बात कह रहा हूँ कि कुछ किताबें पहुंचा देता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के कितने शहीदों का और कितने स्वतंत्रता सेनानियों का नाम, यदि आप इस वक्त करते हैं, आप बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी के इतने स्वतंत्रता सेनानी हुए। आपका तो कई जो नाम है आजादी के पहले वो काले धब्बों से जिक्र है, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या योगदान रहा, सावरकर का क्या योगदान रहा इस देश के मामले में, आरएसएस का क्या योगदान, पूरी बहस हो जाने दीजिए। और नेहरू जी के बारे में बोलने के पहले थोड़ा सा अध्ययन कर लिया करें। बिना अध्ययन के कोई बात नहीं की जाती है और ना हो। डॉक्टर साहब, बात गांधी की हो रही है, आप नेहरू पर ले गए ऐसा कांग्रेस कह रही है? लेकर गए हितेश जी नेहरू पर लेकर, ये बार बार आज की कांग्रेस गांधी जी के पीछे छुपने का प्रयास करती है। गांधी पर भारतीय जनता पार्टी का क्या लेके गया मनोज जी, आप कब तक गांधी जी के पीछे छुपोगे? बात यही आती है, क्या विधायक के साथ है या नहीं है, स्पष्ट करें। अरे ये पूरा भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र कर रहा है। गांधी जी के चेहरे के पीछे छुपोगे महाराज? चलिए, बच्चों का इस्तेमाल कर रही है, बच्चों का इस्तेमाल करके कविताएं। चलिए सर, आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद, आप दोनों मेहमान मेरे साथ जुड़े, लेकिन इस पर बीजेपी का क्या रिएक्शन है? जैसा डॉक्टर हितेश वाजपेयी कह रहे थे, बीजेपी की तरफ से लोकेंद्र पारासर का बयान भी आया है, वो क्या कह रहे हैं समझ लीजिए एक बार, फिर हम इस को विराम देंगे और दूसरी खबर की तरफ चलेंगे। सुन लीजिए जरा हितेश वाजपेयी जी क्या गाना चाहता है किसी उत्सव में, किसी कार्यक्रम में, किसी विधायक को, किसी पत्रकार को, किसी अधिकारी को कैसे पता लगेगा? अब बच्चे ने कोई गीत गाया, उस पर कांग्रेस बवाल कर रही है। कांग्रेस को तो इस बात पर शर्म आनी चाहिए कि गांधी जी हमारे लिए केवल व्यक्ति नहीं है, महापुरुष है, एक विचार है। उस विचार के हत्यारे कौन है इस देश में? वो कांग्रेसी है। उन्होंने केवल नेहरू परिवार को गढ़ने के लिए गांधी जी के विचार की हत्या की। गांधी जी ने कहा कि मुझे अहिंसक भारत चाहिए, इन्होंने हिंसा कराई पूरे देश में। मैं केवल 84 की बात नहीं कर रहा, उससे पहले अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, भागलपुर, लखनऊ, कहाँ कहाँ दंगे नहीं हुए कांग्रेस के शासनकाल में? ये गांधी जी के विचार की हत्या नहीं है तो क्या है? चलिए, बच्चे मन के सच्चे, कई कविताएं बनी बच्चों को लेकर भी और बातें कही जाती रही है, लेकिन ये मुद्दा गर्म है, ये मुद्दा गर्माता रहेगा क्योंकि बात गांधी की चल पड़ी और गांधी की राजनीति तो दोनों ही दल करते हैं। अब गांधी क्या थे? गांधी की तरह कौन सा नेता दिखाई देता? गांधी के जो विचार थे, यदि वो विचार के नेताओं पे, आज के नेताओं पर नजर आते हैं, लेकिन सब कहते हैं हम गांधी के साथ हैं, हम भी गांधी के साथ हैं, गांधी जी थे। लेकिन गांधी की बातों को यदि सब समझ गए, बच्चे ने अपने अंदाज में जरूर कह दिया क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, लेकिन ये मुद्दा गर्माता रहेगा। दोपहर का दम जारी है, लेकिन हम दोपहर के दम में आज खबर छत्तीसगढ़ से क्या है, तो हम सीधे चलेंगे मेरे